इस खबर को हम दिखाना चाहेंगे फरुखाबाद के डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी को, जो कि हमारे फरुखाबाद से लोकसभा प्रत्याशी थे और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन भी हैं। मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, आपको ये मकान याद है या नहीं है? ये मकान है उदय सिंह जी का, जो कि मौर्य समाज से थे और इनको कैंसर हुआ था। और जब आप इनके इनके पास आए थे अपने चुनाव में, इन्होंने आपके पैरों में गिरकर एक बात बोली थी कि डॉक्टर साहब, हमें कैंसर हुआ है और इलाज के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दीजिए। उसके बाद आपने वादा किया था कि उदय जी, आप मेरे हॉस्पिटल आना, मैं आपका इलाज फ्री में करूंगा। और इस तरीके से डॉक्टर साहब ने काफी भाषण दिए थे, बोले थे जो भी गरीब व्यक्ति है उसका इलाज मैं करूंगा और जो भी मदद होगी मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन जब यहाँ पे हम आए और हमने सच्चाई पता की, तो सच्चाई ये है कि इनके पास पैसा ना होने के कारण इनकी मौत हो गई, क्योंकि इनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था। आज यहाँ पर ताला लगा हुआ है और उदय सिंह जी के भाई हैं, वो मेरे साथ हैं, हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? रामवीर। पैसा नहीं था उनके पास। उसके पास पैसा था नहीं। अच्छा, ये बताइए, डॉक्टर साहब के पास कोई गया था कि इस तरीके से जो है बीमारी हुई है, इलाज कर दीजिए? कौन गया था? बहनों ही गए थे उनके साथ में। आपके बहनों ही गए थे? और कौन गया था? और उधर गए थे। अच्छा, उदयवीर, जिनकी भी जो है मौत हो गई, जिनको कैंसर था। हाँ, वो साथ में गए थे। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर बोल के गए थे, मैं सामने था, कि आपका इलाज मैं फ्री करूंगा। और आपको पता चला होगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे, पता हो? ये तो हाँ पता चला था। डॉक्टर साहब आए, ये मालूम था। वो कई भी गए थे। नहीं, ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ था? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन क्यों नहीं कराया था? पैसे ही इतना नहीं इंतजाम हो पाया था। अच्छा, पैसा नहीं था। खेत वगैरह है आपके पास? नहीं, नहीं, इनके पास खेत था? नहीं, इनके पास पैसा था? नहीं। इनके पास पैसा नहीं था, इसकी वजह से इनका इलाज नहीं हो पाया और आज इनकी मौत हो गई और मकान में ताला पड़ा हुआ है। और डॉक्टर नवल किशोर बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, बोलते हैं कि जो भी हमारे समाज का व्यक्ति होगा और अन्य समाज का भी अगर व्यक्ति होगा जिसके पास इलाज का पैसा नहीं होगा, उसका इलाज मैं कराऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर इनके पास पैसा नहीं था और इन्होंने अपना इलाज नहीं करा पाया और इनकी मौत हो गई। और डॉक्टर साहब अपने चुनाव में यहाँ पर आए थे, बोल के गए थे कि मैं आपकी इलाज करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मौत जो है कब हो गई थी, कितना समय हो गया? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। अच्छा, डॉक्टर साहब को बताया था चुनाव के बाद? नहीं। यहाँ से नंबर भी लिख के ले गए थे और यहाँ पर काफी टीम थी उनकी, साक्य समाज के लोग ज्यादा थे, जो ऐसे ऐसे कह रहे थे कि चिंता मत करो, मैं इलाज करवाऊंगा। आपके मोहल्ले के भी थे लोग? थे। ऐसी कंडीशन है, देखिए। और जब मैं सच्चाई दिखाता हूं तो हमारे साक्य समाज के लोगों को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि हमारे समाज के एक व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर सच्चाई दिखा रहा हूं और जो सच्चाई थी मैंने आपको दिखाई और जो सच्चाई आगे भी होगी वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, आप राजनीति करिए लेकिन झूठे वादे मत करिए, क्योंकि ये व्यक्ति भरोसे पे बना रहा कि हमारा इलाज हो जाएगा और वही भरोसा कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को निभाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ना इनका इलाज हुआ और ना किसी तरीके से मदद मिली। अच्छा, डॉक्टर साहब को आपने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। चुनाव में आए थे? हम थे ही नहीं है ना। आप मोहल्ले में रहते हो? मोहल्ले में। अच्छा, डॉक्टर साहब जिस समय आए थे आप मौजूद थे? नहीं नहीं, मौजूद नहीं थे। ये लोग होंगे शायद। भैया, जिस समय चुनाव हुआ था डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे, जिनको कैंसर हुआ था, आप मौजूद थे? जब यहाँ पर आए थे बहुत लंबे लंबे वादे कर रहे थे कि हम तुम्हारा इलाज करा देंगे। उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो गया उसके बाद तो ना ही झांका है। हमें कई बार उधर मिले भी, कहने लगे असल में हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमसे उधर बोले कहने प्रधानमंत्री योजना का करवा देना। हमने चलो करवाएंगे। हमने 1-2 दिन किया, फिर उन्होंने कहने लगे हमें आश्वासन मिल चुका है कि कमल किशोर जो हैं जाके वो मेरा इलाज करेंगे, आप मोदी जी वाला ना कराइए। इसलिए मैंने नहीं कराया, वरना मैं इलाज अगर उनका करवाता मोदी जी के, मुकेश राजपूत जी के उससे लेटर पैड से, तो शायद वो बच जाते हैं। लेकिन वादा कर गए थे ना डॉक्टर साहब यहाँ? वो वादा कर गए थे, इसी वादे पे वो रहे। जब भी उन्होंने मुकेश राजपूत जी सांसद जी का लेटर लेना नहीं चाहा, कहने लगे मैं करा लूँगा।
और हमें जो है आश्वासन बिल्कुल पक्का मिला। उनको भरोसा था कि डॉक्टर नवल किशोर जो वादा करके गए हैं कहीं ना कहीं वो अपने वादे को जी निभाए। जी जी जी, उन्हें पूरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने ये हमारी बात नहीं मानी। नहीं, अगर वो बात मेरी मान लेते तो आज उनका इलाज हो जाता। ये कंडीशन है। देखिए, सच्चाई जब पता चलती है जब हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, आप जिस तरीके से साक्य और कुशवाहा और मौर्य को बेवकूफ बनाते हो और वादे करते हो और कहते हो कि जब भी कोई दिक्कत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे, इसी तरीके से आपने वादा यहां पर भी किया था और इनकी मौत हो गई क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था इलाज के लिए। और आगे की जो भी अपडेट होगी हम लोग आप लोगों को जरूर देंगे। इसमें चाहे साक्य समाज की बात हो, यादव समाज की बात हो, ठाकुर समाज की बात हो, कोई भी समाज की बात हो, जो सच्चाई थी मैं वो दिखाता था, दिखाता हूं और जिंदगी भर दिखाता रहूंगा।